अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, ये दोनों हैं वस्तु के भाव। शुद्ध स्वभाव पूज्य है, अशुद्ध स्वभाव पुजारी है। शुद्ध भाव में अशुद्ध भाव का अभाव है, अशुद्ध भाव में शुद्ध भाव का अभाव है। अभाव शब्द बोलना बहुत आवश्यक है। हम संसारी आत्मा को शुद्ध शक्तिमान परमात्मा कह सकते हैं, लेकिन संसारी आत्मा में शुद्ध परमात्मा तत्व का सद्भाव है, इस बात को कभी नहीं कह सकते। बहुत संभल के सुनना। हम आत्मा को, बद्ध आत्मा को, संसारी आत्मा को शुद्ध व्यार्थिक दृष्टि से शुद्ध परात्म शक्ति संपन्न कहते हैं। बद्ध आत्मा को, संसारी आत्मा को शुद्ध सत्ता रूप परमात्मा है, इस बात को हम कभी नहीं कहते। शुद्ध सद्भाव है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। बहुत संभल के सुनना। सद्भाव और शक्ति, इन दोनों में अंतर है। शक्ति में अभिव्यक्ति नहीं होती, सद्भाव में अभिव्यक्ति है। संसारी आत्मा शुद्ध शक्तिमान परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का सद्भाव नहीं है। यदि हमने जैसा शुद्ध आत्मा में परमात्मा का सद्भाव मान लिया, तो फिर पूर्व से ही परमात्मा कहलाएगा। अनुपाय सिद्ध हो जाएगा, सत्कारवाद खड़ा हो जाएगा और पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। सद्भाव शक्ति का सद्भाव है, अभिव्यक्ति का सद्भाव नहीं है। अशुद्ध आत्मा में शुद्ध स्वभाव का, प्रकट परमात्मा का अभाव है। शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा का अभाव है। यदि शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा का सद्भाव मान लेंगे, तो दो अवस्थाएं युगपत हो जाएंगी, शुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था। भूत प्रज्ञापन की दृष्टि से सिद्ध भी संसारी हैं, भावी नई की अपेक्षा से संसारी भी सिद्ध हैं, लेकिन वर्तमान अपेक्षा से जो जैसा है वैसा है। अब यहां पर कैलाश भैया अष्ट सहस्री जैन दर्शन का, प्रकाश मोदी जी अष्ट सहस्री जैन दर्शन का सिरमौरी ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र। जैसे अध्यात्म समय सार, पुराणों में महापुराण रविशरण स्वामी का पद्म पुराण, जिनसे स्वामी का महापुराण, सिद्धांत में कसाय पाहुल सठखंडागम, आचारंग में मूलाचार, उपासका अध्ययन में श्रावकाचार, न्याय में उसी प्रकार से अष्ट सहस्री जैन दर्शन का महान ग्रंथ है। आप जैसे प्रज्ञ पुरुषों के लिए एक बार अष्ट सहस्री का अध्ययन जरूर करना चाहिए।
यदि देश के न्यायाधीश, वकील, बुद्धिजीवी लोग इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो विश्वास मानना भारत की बहुत सारी विषमताएं अपने आप शाम हो जाएंगी। कारण पुनः एक शब्द में दोहराता हूं, आगे चलता हूं। मोदी जी, जिन पर अधिकार हैं, जिनके पास अधिकार हैं, उनके पास ज्ञान नहीं, और जिनके पास ज्ञान है उनके पास अधिकार नहीं। ये देश की विडंबना है। नाक देह नहीं है, कान देह नहीं है, मुख देह नहीं है, हाथ देह नहीं है, पैर देह नहीं है, पीठ देह नहीं है, पेट देह नहीं है, सिर देह नहीं है। इन सब का समुदाय है, उसका नाम देह है। बराबर। इसी प्रकार से नित्य मात्र धर्म नहीं है, अनित्य मात्र धर्म नहीं है, सामान्य मात्र धर्म नहीं है, विशेष मात्र धर्म नहीं है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु धर्म है, नित्य वस्तु धर्म है। वस्तुत्व को समझने के लिए वस्तु की अनेकांतक दृष्टि को समझना पड़ेगा। इसलिए स्वरूप संबोधन का बोध तभी होगा जब दृष्टि में मैत्री भाव होगा। और दृष्टि में मैत्री भाव नहीं है तो स्वरूप संबोधन का ज्ञान नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए आचार्य समंतरुद्र स्वामी, आचार्य बादीव सिंह स्वामी, आचार्य बादीव राज स्वामी, आचार्य मित्र प्रभाचंद्र स्वामी, विद्यानंद स्वामी, इन आचार्यों को भी मेरे मित्र स्मरण करो, प्रणाम करो। अकलंक जैसा धुरंधर आचार्य यदि आप लोगों के पास न होता तो आज तो मैं नए श्रावक दिखते, नए श्रवण दिखते। या तो गांठ लगाए घूमते, या गांठ रहित होते, या भगवा गेरुआ पहने मिलते। इन आचार्यों ने तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए मात्र वर्तमान की चमक में मत डूबो, जमीन के नीचे की नींव को भी, की ईंट को भी देखो। मेरा तो लक्ष्य ये है कि जब जब कमल भैया कहीं खड़े हों, जय शाह हो, चाहे प्रकाश मोदी हो, देश का कोई जैन नेता हो, उसको सबसे पहले वीतरागी की एक आचार्य का स्मरण करते बात बोलना चाहिए। इस बात से मत डरिए हम जैन हैं तो कोई क्या सोचेगा। अरे मित्र, मेरा क्या प्रश्न है आपसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कमल कभी ससुराल गए? ईमानदारी से बोलना। जब जब ससुराल जाते हो तो मन बदल के जाते हो। कुछ लेके जाना पड़ता है तो कुछ लेके भी आते हो। पर जब भोजन की इच्छा होती है तो तुम्हारा सोच बदल जाता है। बोले यहां आया हूं तो अपने घर से कुछ विशिष्ट खाने को मिलेगा। अब ईमानदारी से बोली, झूठ ना बोलते तो सत्य बोलो। हैं? क्या बोले? हैं? मैं तो बिल्कुल सही बोलता हूं, लोग नहीं समझ तो क्या करूं?
ओहो, बिल्कुल सही है ना। अब देखना काला जी, बिल्कुल सही है। अब मित्र, माना कि जैसा आपके घर में प्रतिदिन का सामान्य भोजन बनता था, कहीं आपके बेटे की मां की मां ने वैसा ही परोस दिया, तो क्या सोचोगे? बोल दो, टेंशन मत लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, व्यवस्था बन जाएगी। आपके बेटे की मां की मां ने जैसा आपके पिता की पत्नी परोसती थी वैसा ही परोस दिया, सूखा सा। तो सत्य बोलना, मन क्या बोलेगा? बोले इतना किराया खर्च करके आया, समय बर्बाद किया, मेहमानी नाम करके आया था, रिश्तेदार बन के आया, फिर भी खाने को वही सूखी रोटी सूखी दाल मिली, तो क्या फायदा? ईमानदार से बोलना, भैया ऐसा सोचोगे नहीं सोचोगे? पक्का? बस मैं यही तो केला जज साहब से कह रहा हूं कि आप किसी सभा में गए और आपके नाम के आगे लिखा हुआ था कैलाश चांदीवाल दिगंबर जैन जज। मित्र, तो जितने वक्ता सुनने आए थे वे ये सोच रहे थे ये जैन हैं, और मैंने सुना है स्यादपाद विद्या का ज्ञाता है। जितने श्रोता थे, आपको रहस्य बताऊं, कुछ दिन पहले एक मठ के साधु की एक बहुत वीडियो चला, उन्होंने जैन दर्शन के बारे में बहुत सुंदर बोला। मालूम, वो मठाधीश यथार्थ में दिगंबर जैन है। वर्तमान में एक मठ के साधक हैं पश्चिम बंगाल में, पर वो इंदौर के एक दिगंबर जैन परिवार का श्रावक है और बहुत बड़े डॉक्टर थे। वे जाकर के वर्तमान में मठ में वहां के मुखिया हैं। तो आप कल्पना करो, उन्होंने जो अपना जैन दर्शन पर व्याख्यान किया, जितने साधक गण, शंकराचार्य, मठाधीश, विद्वान, गिरी, मंडलेश्वर जितने बैठे हुए थे, तन्मयता से सुन रहे थे और सभी ने बार बार ताली बजाई इस बात पर। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने जैन दर्शन की व्याख्या की, जैसा आप भी एक बार सुनोगे तो आपको लगेगा कि क्या परोसा है। इसी प्रकार से मेरा मतलब समझिए, यदि कोई श्रोता आपकी सभा में आता है तो ये मत सोचो हम उनके ही घर जैसा परोसें, तो फिर तो कमल का ससुराल जाना व्यर्थ है। अभी इस सभा में ही बाबा गोपाल दास जी यहाँ लगभग 8-10 दिन से हैं। वो क्या सुनने आए हैं? माता जी ने मानी। अब मैं उनका चेहरा देख के बोलूं तो मित्र, चेहरा देख के बोलोगे तो वो यही कहेंगे जैसा मेरे घर में लपटा था वैसा यहां लपटा चल रहा है। तो आपका धर्म है, कर्तव्य है, जिस विद्या को लोग नहीं समझते, जिस विद्या को लोग संशय बात कहते हैं, उस विद्या को सम्यक बात कहिए, उसका नाम स्यादबाद है। ये भी एक विद्या है। इसलिए लिख लिया भैया अष्टसहस्री। पर एक दिन का कोर्स नहीं है,
लगभग विस्तृत सागर को यहाँ पर 2 वर्ष तो हो ही जा रहे हैं। 2 वर्ष में 1 भाग पूरा हो गया, दूसरा भाग चल रहा है। लेकिन ये मुझे पक्का भरोसा है, इतने धैर्य से ये इसको सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो फिर शायद विद्या पर इन जैसा कोई ज्ञानी नहीं मिलेगा। लेकिन रुचि के साथ अभिव्यक्ति का भाव और ग्रहण का भाव बराबर रहना चाहिए। किसी विषय पर गूढ़ विद्या को जानने के लिए शीघ्रता नहीं होना चाहिए। पुनः एक शब्द बोलूं, गूढ़ विद्या के जानने के लिए शीघ्रता नहीं होना चाहिए। गर्भाधान होते ही बच्चे का चेहरा देखने का भाव नहीं आना चाहिए। कमल भैया, गर्भाधान होते ही बच्चे के देखने का भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो बच्चा कभी नहीं देख पाओगे। 9 मास तक इंतजारी करना चाहिए। इसी प्रकार से जिसे तुम जान रहे हो, सीख रहे हो, तुरंत मत समझ में ज्ञानी बना हूं। आप समय दो आगम पढ़ने के लिए। एक दिन ऐसा आएगा, 9 महीने माँ बच्चे को घर में पालती है और जो महीना 10 महीने में बालक जन्मता है वो तो और मस्त होता है। मेरे मित्र, इसी प्रकार जितना आगम को धीरे धीरे अभ्यास करोगे उतना आपका ज्ञान मजबूत बालकवत होगा। कम से कम 12 वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए। और ये परम सत्य है। दीक्षा लेते ही बाहर जाने की इच्छा व्यक्त ना करें, दीक्षा लेते ही भीतर जाने की इच्छा व्यक्त करें। बाहर जाकर बाही तो पा सकते हो, पर भीतर का ज्ञान नहीं पा सकते। भीतर का ज्ञान गुरु चरणों में ही मिलेगा। विराजो। शुभ से सुरक्षित होना बहुत दूर है। पहले अशुभ से सुरक्षित होने की विद्या सीखो। अशुभ से सुरक्षित हो गए, फिर शुद्ध की भूमिका बनाना प्रारंभ करो। आज 140 गाथा क्रमांक में भगवान कुंद देव अशुभ आश्रम की प्रकृष्ट भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं।